नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। करंट जीके का अगला पार्ट लेकर तैयार हूँ मैं। पर मैं उससे पहले कुछ आपसे बात पूछना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि मैं ये चाह रहा था कि मैं जनवरी से आपको स्टार्ट करवाता हूँ करंट, ताकि आपके पूरा कवर हो सके सिलेबस। अगर आप चाहते हैं कि मैं जनवरी से आपका करंट जीके जो फर्स्ट ग्रेड के लिए है या दूसरी वैकेंसीज के लिए तो शुरू करवाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मैं आगे कोशिश करूँगा कि फिर मैं जनवरी से आपकी वीडियो से शुरू कर दूँ। चलो आज शुरुआत करते हैं। मैं इससे पहले 2 वॉल्यूम डाल चुका हूँ, आप वो देख लें, वो भी आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। और क्वालिटी का कोई कह रहे थे कि सर क्वालिटी, देखिए क्वालिटी जितनी बन रही है 360 के लगभग बन रही है मेरे इस मोबाइल में, तो मैं उतनी बना पा रहा हूँ। और ना मेरे को किसी सॉफ्टवेयर का पता है, मैं इतना भी वो नहीं जानता। अगर कोई जानकार है भी इस ऐप से बनाएगी बढ़िया बनेगी तो आप मुझे सजेशन करें ज़रूर, उनका मोस्ट वेलकम है। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन। तो पहला प्रश्न है आपका कि सर्जिकल स्ट्राइक 28 दिसंबर के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कौन सा पर्व मनाया गया। देखिए सर्जिकल स्ट्राइक थी, जो ये सर्जिकल स्ट्राइक थी तो ये जो थी ना ये 2016 में हुई थी। तो उसके 2 साल पूरे हो गए हैं 28 सितंबर को। तो उस दिन मनाया गया था पराक्रम दिवस। ये पराक्रम दिवस मनाया गया था। अब पराक्रम दिवस की बात करें तो इस दिन पीएम मोदी आए थे। राजस्थान का कौन सा शहर है ये? राजस्थान का ये जोधपुर शहर है। ये देखिए जोधपुर में इन्होंने ये कोणार्क युद्ध स्मारक है, यहाँ आकर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है राजस्थान की दृष्टि से। फिर देखिए विश्व पर्यटन दिवस। ये देखिए विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको पता ही है। तो इसकी अब की बार की जो थीम थी वो क्या थी? पर्यटन और डिजिटल बदलाव। तो ध्यान रखना इसका, इस 27 सितंबर को मनाया गया था और उसकी थीम थी पर्यटन और डिजिटल बदलाव। फिर देखिए आगे नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2019 और 28 को किस दशक के रूप में मनाएगा। तो हर बार ये मनाता है, तो अब की बार का जो दशक है यानी 10 साल का जो समय है ये मनाएगा नेशनल मंडेला शांति दशक के रूप में मनाएगा। तो ये याद, थोड़ा सा इसको आपको याद करना है। ये देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ इसे नेल्सन मंडेला शांति दशक के रूप में मनाएगा। फिर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने कहाँ से किया। तो ये एक आयुष्मान जो भारत मिशन है इसके तहत एक योजना का शुभारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। तो ये किया गया था 23 दिसंबर 2018 को। किसका? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। और ये रांची से स्टार्ट की गई है, झारखंड से, रांची झारखंड से स्टार्ट की गई है। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि किसके अंतर्गत है? आयुष्मान भारत मिशन के तहत है जन आरोग्य योजना। इसमें 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा, तो ये थोड़ा सी भी ध्यान रखें आप। फिर है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना इसका एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू वर्तमान में कौन है अपने? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं मुझे कि ये भारतीय किस मंत्रिमंडल में किस पद पर कार्य रहते हैं। फिर आएगा अब नेक्स्ट है अपने पास स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत दूसरे परिपथ। ये देखिए दूसरे परिपथ जनजातीय परिवहन का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से किया गया है। भारत का सबसे बड़ा शुष्क बंदरगाह किस जगह बनाया गया है? तो ये कोचीन शिपयार्ड को कोचीन शिपयार्ड कोची में बनाया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विश्व महिला मुक्केबाजी में 6 स्वर्ण पदक, बहुत महत्वपूर्ण है ये 6 स्वर्ण पदक। ये देखिए जीतकर किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो ये है एमसी मेरी कॉम। इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है और ये दुनिया की पहली महिला बॉक्सर है जिसने लगातार 6 ये गोल्ड मेडल जीते हैं। कब कब जीते हैं? तो देखिए 2006, 5, 2002 में, फिर 2005 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में, फिर 2010 में और 2018 में। ये 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन है ये? एमसी मेरी कॉम। और इस पर एक फिल्म भी बनी थी तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए मानव विकास सूचकांक 2018
में यूएनडीपी की सर्वोच्च व निम्न स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये देखिए, इसमें 100 बात करें, इसमें 100 बात, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिए। इसमें 189 देश शामिल हुए थे टोटल, ध्यान रखेंगे आप। और 189 में नंबर 1 पे रहा था नॉर्वे और 189 पे रहा था नाइजर। परंतु इसमें ये पूछ रहे हैं आपको कि भारत का इसमें कौन सा स्थान था, तो भारत का इसमें 130वां स्थान था। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, विश्व स्तर पर भी और भारत की रैंकिंग पूछ सकता है। तो यूएनडीपी देखिए, इसका हिंदी में नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तबीयत खराब है, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो 1965 रहा है। फिर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए चक्रवात वाला जो प्रश्न आता है, और हर एग्जाम में एग्जामिनर इससे पूछता है। तो ये चक्रवात के जितने भी सितंबर 2018 में आए थे उनको यहाँ मैं एक नज़र में आपको दिखा रहा हूँ, तो ध्यान रखें। तो चक्रवात में देखें आप कि भारत के अंदर कितने जो चक्रवात आए हैं उसकी बात कर रहा है। भारत में जो चक्रवात आया था, ये जो चक्रवात है उड़ीसा तट से प्रवेश किया, और इसका नाम क्या था, ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा कर दिया है, डे, DAYE, डे, इस चक्रवात का नाम दिया गया था डे। फिर अमेरिका में भी सितंबर में ही आए थे ये सारे। अमेरिका में जो चक्रवात आया उसका नाम रखा गया था फ्लोरेंस, और ये इसने कहाँ से प्रवेश किया था, उत्तरी कैरोलिना तट से प्रवेश किया था। और फिर जापान के अंदर जो चक्रवात आया था उसका नाम रखा गया था टाइफून जेबी, और ये इसने प्रवेश किया था शिकागो द्वीप से। तो ये प्रश्न थोड़े से महत्वपूर्ण नज़रों में से आप एक बार देख लेना इनको रिपीट करके। फिर अगर बात करें नेक्स्ट की, कि जो नेक्स्ट है सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित अप्रधान जो ग्रह हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस बात की ध्यान रखें आप। थोड़ा सा मैं एक बार सेट कर लेता हूँ इस पेपर को थोड़ा से। हाँ जी, जो सौरमंडल है उसमें मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य स्थित अप्रधान ग्रहों को क्या नाम दिया गया है? उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। और ये सर्वप्रथम जिस क्षुद्र ग्रह को एक क्षुद्र ग्रह देखा गया उसका नाम था सिरस। तो ये साइंस से संबंधित हो सकता है। फिर 2021 में जनगणना में किस वर्ग की जनगणना अलग से करवाई जाएगी? यानी 2021 में अपनी जनगणना होनी है, और उस जनगणना में किस वर्ग को अलग से जनगणना होगी? तो ऐसी ओबीसी जो वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उसकी अलग से जनगणना होगी। देखा जाएगा कि पहले जो रिपोर्ट करवाई गई उसमें यह बताया गया था कि टोटल भारत में 40% ओबीसी वर्ग है, और अब बताया जाएगा अब की बार जो कन्फर्म डाटा आएगा वो अब की बार इस जनगणना में आएगा। फिर अब अगर देखें आगे है आपका कि आगे है पीएम मोदी द्वारा 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में 18 शहरों में से राज्य का कौन सा शहर शामिल है? अब देखिए इसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे कि पीएम मोदी ने 15 सितंबर 2018 को कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो स्वच्छता ही सेवा, ये इसका मुख्य नाम था, स्वच्छता ही सेवा। इसमें कितने जिले शामिल थे या कितने शहर? तो इसमें 18 शहर थे, और उन 18 शहरों में से राजस्थान के कितने शहर हैं? तो राजस्थान के शहर हैं 2, माउंट आबू और अजमेर। तो याद रखें, माउंट आबू और अजमेर। वित्त वर्ष 2018 और 19 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि क्या रही है? यानी जो जीडीपी पूछ सकता है आपसे। तो देखिए जीडीपी 3 स्तर पे रहती है। पहली तो स्थिर कीमतों पर, यानी स्थिर कीमतों पर रही थी 8.2%, प्रचलित कीमतों पर रही है 13.8, और मूल कीमतों पर GVA 8%। तो ध्यान रखें 8% जो रही है ये इसका तीनों याद रखने। स्थिर पर 8.2 है, प्रचलित कीमतों पर 13.8 है, और मूल कीमतों पर जो है वो 8 पॉइंट रही है। अब वसुंधरा राजे ने यहाँ राज्य के अंदर कुछ शिलान्यास किए हैं, पेनोरमा बनाए हैं इसने। तो इस बात जो पेनोरमा बनाए गए हैं वो आप देखें कौन कौन से बनाएंगे, तो महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए खेमाराम पेनोरमा
तो ये बहुत बनाए गए हैं वो आपको याद रह जाएंगे, जैसे तेजा जी का है, ये नॉर्मल से है जो आपको अगर कल्चर तैयार है तो आपका वो हो जाएंगे, परंतु ये तो उलझाने वाले थे जो मुख्य बता रहा हूँ मैं आपको। तो इनमें देखिए खेमा बाबा पेनोरमा बाइतू बीकानेर में बनाया गया है, सूर्य उद्यान कहाँ बनाया गया है, झुंझुनू में बनाया गया है, संत सुंदरदास का पेनोरमा दौसा में बनाया गया। तो इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं हम, जैसे सूर्य होते हैं ना, सूर्य तो वीर होते हैं, और वीर हमेशा होते हैं वो जीत के आते हैं तो उनके झुंझुनिये बजते रहते हैं मन में, तो झुंझुनू से झुंझुनी याद रह जाएगा। सुंदरदास जी हैं तो सुंदर है तो किसको दोष दें, सुंदर है तो दोष किसको दें, तो ऐसे याद रह जाएगा, दोष से दोसा हो जाएगा। संत नागरीदास पेनोरमा किशनगढ़, तो देखिए नागरीदास जी किशनगढ़ से संबंधित रखते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। मावजी महाराज पेनोरमा ये बनेश्वर डूंगरपुर में है, तो ध्यान रखें मावजी आप कहीं मेव आंदोलन से संबंधित गड़बड़ मत कराना, ये मावजी हैं ये बनेश्वर डूंगरपुर से हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये उलझाने वाला प्रश्न है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के भी थे और जनजातीय क्षेत्र में भी थे, तो ये उलझा सकता है आपको। तो गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा जो बनाया गया है नरेना जयपुर में बनाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न मेरे हिसाब से अगर कोई उलझाना चाहे तो इस प्रश्न से ज्यादा उलझाने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इसको ऑप्शन में देगा तो आपको डूंगरपुर बांसवाड़ा दे सकता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा जो नरेना जयपुर में बनाया गया, ठीक है। अब अगर अपन आगे की बात करें, गुरु ये हो गया, फिर उसके बाद की बात करें, नेशनल लेवल यूथ फॉर रोवर्स एंड रेजर्स का सितंबर में कहाँ आयोजन हुआ, तो इस बात ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगतपुरा जयपुर में हुआ था। और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रश्न दे रहा हूं कि ये रोवर्स ये स्काउट से संबंधित होता है, ठीक है ना, ये स्काउट से संबंधित प्रोग्राम होता है। ये रोवर्स और रेंजर्स जो होते हैं इनमें बालिकाओं के लिए कौन सा है और बालकों के लिए कौन सा है, रोवर्स बालकों के लिए है, बालिका के लिए, रेंजर्स हैं जो बालिका के लिए बालकों के लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप सोल्व करके बताएं। अगर आपने स्कूल मैनेजमेंट की तैयारी की है तो उसमें एक स्काउट का स्पेशल लगता है, उसमें ये पूछ सकता है आपसे रोवर्स किससे संबंधित है, लड़कियों से, लड़कों से, बालक बालिका दोनों से, तो आप मुझे अलग अलग करके बताएं रोवर्स और रेंजर्स। और ये जो कार्यक्रम हुआ था ये सितंबर में कहाँ हुआ था, जगतपुरा जयपुर में। फिर है भारत और रूस का वायुसेना का जो युद्धाभ्यास अविंद्रा, याद रखें कहाँ पर हुआ, तो लगभग ऑप्शन में पोखरण जैसलमेर ये मिलते हैं। ध्यान रखना ये थोड़ा सा अटके हुआ है क्योंकि वायुसेना अभ्यास है, आसमान में किया गया था, ये जोधपुर में किया गया था, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। इसका नाम रखा गया है अविंद्रा और जोधपुर में होता भारत और रूस का। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जो अविंद्र था वो रूस कर भारत के जोधपुर में चला गया था। राज्य के किस स्थान पर 75,000 वर्ष पुराने, ये बहुत बार अभी पेपरों में चल रहा है, ये करंट में जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखें इसमें कि पुराने डायनासोर के शैल चित्र मिले हैं, ये श्रीपुर गांव है राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में, तो ध्यान रखें। तो जैसलमेर दे सकता है उसमें, अब उलझे नहीं, आपको ऐसे याद रखना है 75 वर्ष पुराने डायनासोर, 75,000 वर्ष पुराने डायनासोर शैल चित्र कहाँ मिले हैं, श्रीपुर गांव है राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में, वहां मिले हैं। राजस्थान के किस स्थान पर इसरो, ठीक है, यानी इसकी अगर हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडिया स्पेसिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन केंद्र खोला जाएगा। यानी बात सीधी सी है कि राजस्थान में अगर बात करें तो इसरो का केंद्र खोलने को काम मंजूरी मिल गई है, तो ये जयपुर में खोला जाएगा। वैसे 6 खोले जाएंगे परंतु अपने संदर्भ में सिर्फ यही याद रखना है कि जयपुर में खोला जाएगा। और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान के किस खिलाड़ी राजस्थान के खिलाड़ी ओम प्रकाश मित्रवाल का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना निशानेबाजी। तो ये जो प्रश्न था मैं आपको ऊपर बता के आया था रोवर्स और रेंजर्स वाला, ये मैं कमेंट बॉक्स में आपकी वेट करूंगा कि इस प्रश्न को फर्स्ट ग्रेड वाले किताब में देखकर कुछ भी करके आप इसे याद कर लें, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं जनवरी से स्टार्ट करूं, और कोई अगर मुझे ऐप भी बताना चाहे कि इस ऐप से बढ़िया वीडियो बनेगा तो वो उसका मोस्ट वेलकम। और रही बात अब आगे की बात करें तो देखिए आगे मेरा संदेश है, मेरा एक दूसरा चैनल है, देखिए इसका नाम मैं बार
बार बता रहा हूँ आपको कि ये चैनल का नाम है राइज होल्ड एजुकेशन लाइफ। इस चैनल पर जाएं और इसकी सदस्यता ग्रहण करें और इसे ज़्यादा प्यार दें। और मैं इसी तरह नई नई वीडियो लेके आपको इसी चैनल पर और उस चैनल पर जल्द ही शायद मैं वीडियोस, मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोस उपलब्ध करवाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और मुझे आपसे 100% आशा है कि आप मुझे वहाँ जल्द से जल्द मिलेंगे। और कीप स्माइल, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? बाय दोस्तों। तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते, जिंदगी में से कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा करते हो? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते,